सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर 2 कौन सा है केमिस्ट्री का? वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, यही है। तो आज थोड़ी बेसिक बातें करेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ का। सब कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि कौन सी जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं उनमें, जैसे कि एक्सेप्शंस जो कि हैं कि इन मेटल्स इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते हैं और ये मेटल्स इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि किस चीज़ को प्योर कहा जाता है, किस चीज़ को इम्प्योर कहा जाता है। ठीक है, सो लेट्स लर्न अबाउट इट। ठीक है, तो जैसे कि कोई बेसिक अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, आप लाए हो, जैसे कि आपको किसी ने दे दिया, जैसे कि आप गाय का या भैंस का दूध लेने जाते हो। ठीक है, अब जब आप जाते हो ना, तो जैसे कि किसी ने पानी मिला दिया उसमें, तो आप कहोगे कि है ना, ये जो दूध है ना, ये प्योर नहीं है, ये शुद्ध है ही नहीं, इसके अंदर तो मिलावट कर दी गई पानी की। ठीक है, आप ऐसे कहोगे। बट अगर उसमें पानी ना मिलाया जाए, मतलब वो निकाला, गाय या भैंस से लिया वो दूध, और उसमें कुछ भी मिलावट नहीं की गई, नहीं पाउडर डाला गया, नहीं वाटर डाला गया, तो आप कहोगे बहुत अच्छा दूध है, कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, इट्स प्योर, आप कहोगे प्योर है वो। बट साइंटिस्ट के लिए अगर आप उसको लेके जाओ साइंटिस्ट के पास किसी, वो पता है क्या कहेंगे कि है ना, हाँ ये जो आप दूध लाए हो ना, ये फ्रेश तो है, ये जो आप दूध लाए हो ना गाय का या भैंस का, ये फ्रेश तो है, लेकिन ये प्योर नहीं कह सकता मैं इसे। आप कहोगे क्यों प्योर क्यों नहीं कहोगे? तो प्योर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि फॉर अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के लिए वो ही चीज़ प्योर होती है जो कि एक ही काइंड के पार्टिकल से बनी होती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, एज यू ऑल नो, ठीक है, एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूध जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, मिलाया नहीं जाता। ठीक है, जब आप गाय से डायरेक्टली भी लेते हैं उसे, तो दूध के अंदर बताओ क्या क्या होता है? दूध के अंदर होता है वाटर, फैट, प्रोटीन्स होते हैं या नहीं, कि वाटर भी है दूध के अंदर। यू नो दैट 90% ऑफ वाटर होता है इन मिल्क। ठीक है, तो है वाटर उसमें फैट भी है, मिनरल्स भी हैं और भी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोटीन्स भी हैं। तो देखिए, मैं इन्हीं को ले लेती हूँ, वाटर, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। तो ये इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मेरे को आप ये बताओ कि वो प्योर हो जाएगा? क्योंकि फॉर अ साइंटिस्ट, अगर एक साइंटिस्ट कहता ना दैट दिस थिंग इज़ प्योर, उसका मतलब है इट मीन्स that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature, कि जो सारे constituent particle है ना उस सब्सटेंस के सारे पार्टिकल्स, ठीक है, इट मीन्स कि उसके सारे पार्टिकल्स, इट मीन्स दैट द constituent particles of that substance are same in their chemical nature। बट क्या दूध के, हाँ, अब अगर आप जाओगे किसी भी साइंटिस्ट के पास और अगर आप कहोगे कि आयरन प्योर है, आयरन का टुकड़ा ले जाना उसके पास, आयरन का पीस ले जाना और कहना साइंटिस्ट अब बताओ मेरे को कि ये आयरन का पीस क्या प्योर है? पता है क्या कहेगा साइंटिस्ट? हाँ ये प्योर है, ऐसे कह देगा, हाँ ये प्योर है। अब वो कहेगा कि ये प्योर है, तो आप कहोगे दूध को तो तुमने प्योर नहीं बताया, वो तो प्योर है, अब आयरन को तुम प्योर बता रहे हो, ये कौन सी बात हुई? तो पता है, अब आयरन को वो प्योर क्यों कहा गया? आयरन के आप कितने भी पीसेस कर लेना, थोड़े से मार के, उस आयरन जो है ना, वो जो आयरन है वो उसमें से आयरन के ही पीसेस निकलेंगे, किसी और चीज़ के पीसेस नहीं निकलेंगे। मतलब वो इट मीन्स दैट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने केमिकल नेचर में, अपने नेचर में सेम हैं।
बट दूध के अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट सेम इन देयर केमिकल नेचर। अपनी केमिकल नेचर में सारे पार्टिकल्स सेम थोड़ी ना है। अब मेरी बात देखो, उसमें तो फैट भी है, उसमें तो मिनरल्स भी है, प्रोटीन्स भी है, वाटर भी है। तो मुझे ये बता दो कि उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम हैं केमिकल नेचर में? जल्दी जल्दी आंसर दो। सेम है केमिकल नेचर में? नो। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर वाटर भी है, फैट भी है, मिनरल्स भी हैं, प्रोटीन्स भी। समझ गए? चलिए, अब प्योर का पता चल गया, ठीक है। तो उनके लिए दूध भी क्या है? इम्प्योर है। उनके लिए दूध भी क्या है? मिक्सचर है। इम्प्योर को मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं कराऊंगी आपको कि टोटली मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है और प्योर इम्प्योर कैसे आए, और फिर फर्दर प्योर इम्प्योर की क्या क्लासिफिकेशन है। आर यू रेडी फॉर दैट? सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। जैसे कि ये था हमारा मैटर। इस मैटर को डिवाइड कर दिया गया फिजिकली, केमिकली, फिजिकली एंड केमिकली, ठीक है। फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली इसकी 3 स्टेट्स दिखा दी गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकली ये आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ आ जाइए केमिकली पे, ठीक है। यहाँ पर बताती हूँ मैं अच्छे से केमिकली। अब केमिकली क्या होता है? केमिकली यहाँ पर डिवाइड होता है एक प्योर में, एक इम्प्योर में। यहाँ पर प्योर होता है, यहाँ इम्प्योर होता है। फिर प्योर को डिवाइड किया जाता है एलिमेंट में एंड कंपाउंड में। नाउ अगेन कन्फ्यूजन, हमें आज तक पता ही नहीं चला एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। क्या वाटर कंपाउंड है? क्या वाटर इम्प्योर है? क्या वाटर प्योर है? नहीं पता। इसी को तो मैं कन्फ्यूजन्स को ही तो दूर करूँगी। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया, ओके। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया एलिमेंट के अंदर, कंपाउंड के अंदर। ये प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब उसको तो एलिमेंट कंपाउंड के अंदर कर दिया। व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ कंपाउंड बताऊंगी, पहले क्लासिफिकेशन को याद रख लीजिएगा। इम्प्योर को डिवाइड कर दिया गया होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इम्प्योर को मिक्सचर भी कहते हैं। चलिए अब बताइए हमें एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन याद रखना। एलिमेंट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो पहले ये तो जानना ज़रूरी है एलिमेंट क्या होता है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ये एक बेसिक फॉर्म होती है। किसकी? ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ये एक बेसिक फॉर्म होती है। ये सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म होती है एक प्योर सब्सटेंस की, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड या विच कैन नॉट बी divided into simpler substances by any chemical means। कि it is the simplest और basic form of a pure substance। simplest form होती है, pure form होती है किसकी? simplest form होती है, basic form होती है प्योर सब्सटेंस की, जिसको फर्दर जो है आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल मीन्स। किसी भी केमिकल मीन्स से उस सब्सटेंस को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। समझे? नाउ एलिमेंट के कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। एलिमेंट के एग्जांपल्स बताती हूँ। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है और नाइट्रोजन हो जाता है, ठीक है। आयरन भी है क्या? नहीं, ये भी आपकी प्रॉब्लम आती है। क्या आयरन एलिमेंट है? क्या आयरन एलिमेंट है? यस, आयरन इज एलिमेंट, ठीक है। गोल्ड इज एलिमेंट, सिल्वर इज एलिमेंट, मर्क्यूरी इज एलिमेंट, ठीक है।
बोरियम इज एलिमेंट, देयर आर मैनी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। अब बात आती है कि कंपाउंड क्या है और ये H2O क्या है। H2O क्या है, तो मेरी बात को ध्यान से अच्छे से सुनना है कि जो एलिमेंट्स हैं ना, उनका जो कि ग्रुप हो जाता है ना एक तरीके से, उसको बोल देते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो जो कि वाटर है ना, वो एक कंपाउंड है। अब वाटर कंपाउंड कैसे है, तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो कि दो एलिमेंट्स का बना होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का, ठीक है। और जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। मतलब ये ग्रुप होता है किसका, मतलब एक कंपाउंड एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि दो एलिमेंट्स का होता है, जो कि केमिकली अरेंज होते हैं, कंबाइन होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। मतलब जैसे कि H2O है, इट इज़ अ कंपाउंड। वाई इट इज़ अ कंपाउंड? इन H2O you know there are two types of gases, first is hydrogen and second is oxygen, ठीक है। एंड बोथ जो कि दोनों क्या हैं, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, वो H2O बनाती हैं, ओके। हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन H2O बनाती हैं, इसीलिए वो क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो आज का ये हमारा बेसिक लेसन था, इसीलिए सिर्फ मैंने कंपाउंड के बारे में, सिर्फ एलिमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगी वो एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन बताऊंगी, और जो कि आपको हर एक वीडियो के अंदर मिलेंगे लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज अ होमवर्क के, और उनके आंसर्स जो हैं वो आपको कमेंट सेक्शंस में बताने हैं।